हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी एरे प्रॉब्लम इन सी प्लेलिस्ट की हमारी फिफ्थ वीडियो है जिसमें हम सेपरेट करेंगे अपने ओड और इवन एलिमेंट्स को इन अदर एरे में। हमारे पास जो मेन एरे होगा उससे अलग हम दो एरे बनाएंगे जो ओड और इवन होंगे। उसके अंदर हमारे जो भी हमारे ओड एलिमेंट्स होंगे वो हमारे ओड वाले एरे में चले जाएंगे, जो हमारे इवन एलिमेंट्स होंगे वो हमारे इवन वाले एरे में चले जाएंगे। तो चलो देखते हैं। हैशटैग इस इंक्लूड एक मैं मेन एरे बनाता हूँ जो कि 100 लेंथ का है, और दूसरा मैं ओड 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 नाम से एक एरे बनाता हूँ जिसमें हमारी सारी ओड वैल्यूज जाएंगी, ओड एलिमेंट्स जाएंगे। तो और एक मैं बनाता हूँ इवन नाम से, इवन 100 एरे साइज, और आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। और एक मैं लूप के लिए आई ले लेता हूँ, और बाकी और करते करते देखेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रिंट साइज के लिए डाल लेता हूँ प्रिंट एंटर द साइज ऑफ एरे। स्कैन अप में उसकी वैल्यू ले लूँगा परसेंटाइज टी और %n, और फॉर लूप लगा रखे मैं उसमें इंसर्ट करा लूँगा वैल्यू को i इक्वल टू 0, i छोटा है n से, i प्लस प्लस स्कैन अप। तो सबसे पहले मैं चलो परसेंटाइज टी और %arr ऑफ i। प्रिंट अब डालूंगा मैं यहाँ पे इंडेक्स के लिए, इंडेक्स शो कराने के लिए, इंडेक्स नंबर ऑफ परसेंटाइज टी, और यहाँ पे मैं एक थोड़ा सेटिस्फाई दिखाने के लिए मैं अच्छे से डिजाइनिंग कर लेता हूँ, आपकी बाकी अपने आप करते रहना। और फिर अब इसको डिस्प्ले कराने के लिए मैंने इंसर्ट तो हो गया, डिस्प्ले जरूर कराएंगे हम। तो डिस्प्ले करा करके देखेंगे डिस्प्ले एरे को। तो डिस्प्ले कराने के लिए मैं फॉर लूप लगाऊंगा i इक्वल टू 0, i छोटा है n से, i प्लस प्लस, और प्रिंट एफ परसेंटाइज टी और परसेंटाइज टी, और मैं यहाँ पे इंडेक्स भी डालूंगा, इंडेक्स नंबर हमारा परसेंटाइज टी जो भी हमारा इंडेक्स है इज इक्वल टू हमारा परसेंटाइज टी, एक हमारा आई होगा इंडेक्स की जगह पर, दूसरा हमारा ARR ऑफ एलिमेंट होगा। और यहाँ पे मैं न्यू लाइन भी डालूंगा एक। और ऑब्वियसली यार कि हमारा ये प्रोग्राम चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हमने इतने सारे वीडियोस देख रखे हैं, हम उसमें डिस्प्ले तो कराएंगे ही। पर यहाँ पे कुछ एरर है। क्या एरर है? मैंने एन को डिक्लेयर नहीं करा। ये दे, तो ये एन भी हो गया। हाँ अब सही है। तो अब ये प्रोग्राम चलेगा ही चलेगा। हमने इतनी सारी वीडियोस करी हैं, आप ये देखी भी होंगी। अगर जो आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैंने पिन कर दूंगा ऊपर, शो हो रहा होगा तो आप देख सकते हैं जा करके। अब क्या करेंगे हम? अब हमने जो ये दो एरे बनाए हैं ओड और इवन वाले, हम सबसे पहले इस मेन एरे में से जो भी हम एलिमेंट्स डालेंगे उसमें से हम ओड को और इवन को अलग अलग करेंगे। तो वो कैसे करेंगे हम? वो ऐसे करेंगे, आपको पता है कि हमारा इवन वैल्यू वही होती है जो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 दे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फॉर लूप चलाऊंगा एक, फॉर i इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेपरेट और इवन वैल्यू, कमेंट डाल दूंगा मैं इसको, और i छोटा है n से, i प्लस प्लस। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इफ लगाऊंगा, इफ i यदि मेरा ARR ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो भी मेरा एलिमेंट पड़ा है इन इंडेक्स पर, वो यदि मेरा मोड डिवाइड होकर के 2 से और क्या दे, रिमाइंडर 0 दे, तब क्या करो, मैं यहाँ पे एक काउंट के लिए, मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे T1 और T2 नाम का एक वेरिएबल ले लूँगा। T1 इज इक्वल टू 0, अभी आपको ना समझ में आए लेकिन आगे आगे समझ में आ जाएगा अभी। तो T2 नाम से 0, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे डाल लूँगा कि जो ये मेरा इवन वाला पोर्शन है, क्योंकि जब 0 हो जाएगा तो वो वैल्यू ओबियसली क्या होगी, इवन होगी। तो इवन वाले एरे को मैं इवन
E1 वाले एरे में मैं क्या डालूंगा, एरे के T1 में, T1 में मेरा इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। तो T1 वाले इंडेक्स पर E1 में मेरा क्या आ जाए, एरे का जो भी आई में इंडेक्स पड़ा हुआ है वो आ जाए, और फिर क्या करें, फिर T1 को वो इंक्रीमेंट कर दे। ठीक है, तो अपने हिसाब से लॉजिक बनाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे एल्स अदरवाइज क्या हो, एल्स एल्स अब यहाँ पे अगर जो भाई कोई एलिमेंट इवन नहीं है तो वो एल्स पार्ट में जाएगा, यानी कि वो ओड है, तो मैं अब ओड वाले एरे के अंदर इंसर्ट करूंगा वैल्यू को। तो ओड के अंदर जो मेरा T2 मैंने इस ले लिया है ओड के लिए, तो T2 अभी मेरा 0 है। हाँ, तो 0 इंडेक्स पर क्या आ जाए मेरा, 0 इंडेक्स पर मेरा आ जाए क्या, एरे ऑफ जो भी मेरा आई चल रहा है। अब भाई या तो वो आई मेरा ओड होगा या इवन होगा। अगर जब वो इवन होगा तो वो इवन वाले पोर्शन में चला जाएगा, अगर जब वो ओड होगा तो वो इफ एल्स की सहायता से ओड वाले से एरे में चला जाएगा, और फिर इन दोनों T1 और T2 को इंक्रीमेंट करता हुआ आगे अपने अपनी वैल्यू को इंसर्ट करता रहेगा अपने एरे के अंदर। तो अब इन दोनों T1 और T2 जो ओड और इवन वाले एरे हैं, मेरे को इनको डिस्प्ले कराने के लिए मैं फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप डिस्प्ले ओड एंड इवन फॉर आई इज इक्वल टू 0। आई मेरा इस बार n तक नहीं चलेगा, इस बार चलेगा मेरा T1 तक, ओड के लिए, इवन के लिए, और आई प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं डालूंगा प्रिंट, पहले मैं ऊपर एक प्रिंट डालता हूँ, प्रिंट एफ इवन परसेंट, न्यू लाइन के लिए लाइन न्यू लाइन, और इवन एलिमेंट्स आर, इवन एलिमेंट्स आर, फिर यहाँ पे न्यू लाइन डाल दूंगा मैं, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अंदर फॉर लूप के अंदर मैं प्रिंट कराऊंगा इवन वालों को। तो प्रिंट एफ परसेंटाइज डी ए आर आर ऑफ, नहीं ए आर आर नहीं, ओ इवन ऑफ आई। इवन मेरा एरे है तो मैं एरे को इटरेट करा रहा हूँ यहाँ पे। अब सेम काम मैं ये वाला किसके लिए करूँगा, ओड के लिए। तो मैं इसको डुप्लीकेट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे ओड लिख देता हूँ। ओड एलिमेंट्स आर, मेरे ओड वाले एलिमेंट को इटरेट करेगा, और यहाँ पे T2। तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा दोबारा से। तो यहाँ पे यहाँ तक तो मेरा सेम ही है, ये वाला मेरा मेन एरे था जिसमें मैंने एरे के एलिमेंट्स को इंसर्ट कराया और फिर उसको डिस्प्ले कराया। फिर यहाँ पे मैं एक प्रिंट और डालता हूँ, सॉरी, प्रिंट एफ मेन एरे। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको बताऊँगा कि मेन एरे ये हो गया हमारा, और कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई शायद, कहाँ पर अभी देखता हूँ मैं जरा। आई भी ठीक है, मैंने ये डाला तो क्या हुआ, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। कहाँ पर गड़बड़ आ रही है, हाँ यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे तो नहीं आता ये। हाँ अब सही है, नहीं, लेट मी चेक क्या गड़बड़ है इसमें। ओह, मैंने यहाँ से 100 कैसे हट गए, चलो कोई नहीं। तो अब यहाँ से मैं इसको चला, हाँ यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करा दिया। मैंने डिस्प्ले कराने के बाद मैं सेपरेट करूँगा, तो सबसे पहले मैं इफ डालूंगा, एरे लूप लगा करके जो भी मेरा एलिमेंट आएगा सबसे पहले चेक करेगा क्या वो 2 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 दे रहा है। अगर जो वो दे रहा है तो वो एरे के एलिमेंट में इंसर्ट हो जाए, और हमारा T2 हमारा आगे बढ़ जाए। T1 हमारा जो पहले 0 था अब वो 1 हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट बारी में अगर जो दोबारा से इवन एलिमेंट आएगा तो वो
T1 लोकेशन पे जाएगा, यानी कि एरे ऑफ 1 लोकेशन पे। फिर यहाँ पे T1 2 हो जाएगा जो मेरा 1 था, अब फिर वो 2 लोकेशन पे जाएगा, तो इस तरह से चलेगा। और अगर जो वो एलिमेंट मेरा ओड है तो वो ओड वाले सेक्शन में जाएगा और ओड वाले एरे में इंसर्ट हो जाएगा। सेम काम अब यहाँ पे मैं इन दोनों को इटरेट करा दूंगा, डिस्प्ले करा दूंगा। इतना तो खैर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही सिखा रखा है। तो चलो इसका आउटपुट देखते हैं। एरे ऑफ साइज मेरा 5 6 4 7 5 8। ये मैंने यहाँ पे मेन एरे, ये मेरा मेन एरे है यहाँ पे जो मैंने शो कराया है। फिर उसके बाद इवन एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें, 6 4 और 8। तो 6 4 और 8 मेरा इवन एलिमेंट्स आ गए, इवन एलिमेंट्स आर। और मेरा ओड एलिमेंट्स कौन कौन से, मेरे 7 और 5। तो 7 और 5 मेरे यहाँ पे आ गए ओड वाले सेक्शन में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। तो एक और लेकर एक बार और चला करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि लेट्स सपोज मैंने इस बार 9 वैल्यू ली, थोड़ी बड़ी। तो मैंने अब की बार 23 66 44 77 86 40 54 45 एंड 1 और 5 4। तो अब यहाँ पे मेरे ये सारे इवन एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हो, और ये सारे मेरे ओड एलिमेंट हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो अगर जो आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लग रही है वीडियो, और फर्स्ट वीडियो में जाके रिव्यू ज़रूर डालें। थैंक यू।